वेलकम बैक अगेन। आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके लिए फ्री है लेकिन मुझे काफ़ी हेल्प होगी, और इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो आज का हम वीडियो है, हम बात करने वाले हैं टप्पल स्ट्रक्ट की, राइट। सॉरी। सो बेसिकली हमने कुछ लास्ट वीडियो में स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ अ कंसेप्ट को फिलफिल करने के लिए रस्ट में यूज़ होता है, राइट। तो उसी में एक कंसेप्ट होता है टप्पल स्ट्रक्ट का। मतलब अगर मैं कुछ फील्ड्स या कुछ डेटा टाइप्स को डिफाइन कर दूं, तो मैं उस स्ट्रक्ट में उन्हीं डेटा टाइप्स को पास कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको अच्छे समझने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे एक मस्त कार्गो का नया पैकेज बना लो। कार्गो न्यू टप स्ट्रक्ट। ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ, आप कुछ और भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो लेट्स मूव इन टू दैट। कहाँ गया हमारा भाई टप्पल स्ट्रक्ट। ठीक है, सॉरी। सो हमारा टॉपिक है आज का टप्पल स्ट्रक्ट। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ। अब हम नॉर्मल स्ट्रक्ट को क्या कैसे बनाते थे, ये स्ट्रक्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता था नॉर्मली यूज़र, और मतलब कोई स्ट्रक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ डिफाइन कर देता था डेटा टाइप, मतलब नेम हो गया हमारा, एज हो गई, या फिर एनीथिंग एल्स, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यूज़ ना करते हुए टप्पल बना लूँगा इसको। मतलब मैं कुछ रैंडमली, सपोज आपको कुछ स्पेसिफिक ही चीज़ चाहिए, जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक ही डेटा टाइप को कंज्यूम करना है, या कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ को कंज्यूम करना है, तो वो आप टप्पल स्ट्रक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना ये मेरा स्ट्रक्ट हो गया यूज़र। अब मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, अपना अनसाइन टीचर ले लेता हूँ, अनसाइन टीचर 8 लेता हूँ, U8 U8। हमको पता है कि टप्पल एक कंपाउंड डेटा टाइप है, ठीक है, और टप्पल को हम यूज़ करते हैं राउंड ब्रैकेट से, और नॉर्मल एरे को हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये मैंने टप्पल को डिफाइन कर दिया स्ट्रक्ट के साथ। अब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रक्ट को यूज़ करूँगा अपने एक नए वेरिएबल के अंदर, कि मैं इसको ईज़िली फिलफिल कर पाऊँ, या यूज़ कर पाऊँ, या इस वैल्यू को पास कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बना देता हूँ लेट म्यूट यूज़र1 इक्वल टू, अपना यूज़र को कॉल करूँगा मैं, ऊपर वाले यूज़र को, और यहाँ पे कुछ ही वैल्यू पास कर दूँगा। अब मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे 50934। ठीक है, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। और सॉरी, इसको म्यूट करना है। ठीक है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, चेंज कर पाएँ हम वैल्यू, तब हम इसको अगर मैं इसको म्यूट नहीं करूँगा तो ये डेटा तो पास कर देगा, लेकिन चलो प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। अगर आपको पता ही होगा, अगर मैं म्यूट पास नहीं करूँगा तो वैल्यू पे तो प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे करूँगा, या तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर बना के, और देखते हैं क्या होता है। ठीक, ऐसे फॉर्मेट नहीं होगा तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा इसको, इंडेक्स वैल्यू को कॉल करके। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट ज़ीरो यहाँ पर पास करा मैंने, यूज़र.1 यूज़र.2। आई होप कि अब रन हो जाएगा। ओह सॉरी, मैं आधे यूज़र को कॉल कर रहा हूँ, को ये आधे यूज़र को कॉल करना है। माय बैड माय बैड, पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई मैं आजकल। यूज़र.0 यूज़र1.1 यूज़र1.2। कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ यार मैं आजकल। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा। अब अगर मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है यहाँ पे स्ट्रक्ट टपल के अंदर, तो ऑब्वियसली यार मुझे म्यूट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई मार, अगर मैं ट्राई मारूंगा तो बेसिकली नहीं होने वाला। ठीक है, मैं इसको म्यूट कर ही लेता हूँ।
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़र 1 नंबर की वैल्यू को चेंज कर दूँगा 23 से, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट करके देखता हूँ, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी 1 नंबर का जो इंडेक्स था उसके ऊपर 23 प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर आपको सपोज़ कोई स्पेसिफिक ही जैसे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, स्ट्रक्ट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ चाहिए यहाँ पे कैरेक्टर, दूसरे पे चाहिए मुझे उसकी I16, तीसरे पे चाहिए बूल। अब मैं ट्राई मारता हूँ, मैंने ये ट्राई करा नहीं है कभी, लेकिन लेट्स ट्राई कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। लेट यूज़र 2, ओके। और मैं यहाँ पे यूज़र डिटेल्स को कॉल करके यहाँ पे पास कर दूँगा स्पेसिफिक हमारी वैल्यू। सो कैर के अंदर हम पास कर सकते हैं अपना ए बी, और या एक काम करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग को पास करने के लिए एज वी ऑल नो कि मैं डायरेक्ट तो पास नहीं कर सकता स्ट्रिंग को, तो मैं यहाँ पे कैसे पास करूँगा, स्ट्रिंग हाइफन फ्रॉम, मैं यहाँ पे ऐसे पास करूँगा, ठीक। ट्राई करके देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि एरर आ जाएगा, शायद एरर हो सकता है। आई था 16 के अंदर पास कर देता हूँ 90, बूल के अंदर पास कर देता हूँ ट्रू, ठीक। ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ उसको, प्रिंट लेन नेम इज़, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, एज ऑफ यूज़र एंड yes and he is he male, ठीक है। यहाँ मैंने ये पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना यूज़र 2 ले लूँगा, यूज़र 2.1, सॉरी 0 आएगा यहाँ, 0, अबे वो ठीक है 0, यूज़र 2.1 यूज़र 2.3। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कितने एरर आएंगे इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक नई चीज़ देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोल रहा है कि अगर आप कोई स्ट्रक्ट को यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हेल्प अस स्ट्रक्ट द सिमिलर नेम एग्जिस्ट, नॉट इज़ द कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे वाला एरर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा सिमिलरली नेम्ड स्ट्रक्ट स्ट्रिंग डिफाइंड हियर, ठीक। हेल्प टू कन्वर्ट द आइडेंटिफायर टू द अपर कैमरा, ये तो ठीक है हमारा नॉर्मल हो गया। आर्ग्यूमेंट टैग एंड स्टैटिक स्ट्रिंग इंस्पेक्टेड, ठीक। ये क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं भाई कि इनडायरेक्टली कि आप ना एक ही स्पेसिफिक डेटा टाइप को पास कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए कुछ चाहिए तो आप दूसरा स्ट्रक्ट बना लो, लेकिन मुझे तुम स्पेसिफिकली एक ही डेटा टाइप के लिए यूज़ करो, ठीक। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या है इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप कोई टप्पल को पास करते हो, देखो यहाँ पे मैंने एक ही डेटा टाइप पास करा, ठीक है। तो ये रस्ट के लिए ईजी हो गया इसकी मेमोरी को मैनेज करना, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि सारी यूएट आने वाली है, तो उसके लिए इसके स्पेसिफिक ब्लॉक्स को डिफाइन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रहे हैं, ठीक। तो इसके कारण उसने ये बोला है कि आप स्पेसिफिक डेटा को यूज़ कर लो। यहाँ पे टपल आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप एक नॉर्मल स्ट्रक्ट बनाओ। अगर आप टपल स्ट्रक्ट बना रहे हो तो एज स्पेसिफिक डेटा को यूज़ करो, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या होता है जब हम टपल स्ट्रक्ट बनाते हैं तो एक मेमोरी तो बचती है हमारी, लेकिन दूसरे कंसेप्ट फुलफिल नहीं हो पाते। लाइक कि हमें मल्टीपल डेटा टाइप को अगर स्टोर करना है तो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, और वहाँ पे रस्ट सपोर्ट नहीं करती। रस्ट का तो हमेशा से लॉजिक रहा है कि चीज़ों को मिनिमाइज़ कर पाए, ठीक। सो इसलिए टपल स्ट्रक्ट का यूज़ किया जाता है अगर आपको कोई स्पेसिफिक ही डेटा टाइप को एक्सेप्ट करना है यूज़र से। जैसे आपको या तो न्यूमेरिकल चाहिए, या फिर आपको कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, या फिर आपको बूलियन वैल्यू चाहिए, तो आप टपल स्ट्रक्ट को बना सकते हो। वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि इससे ज़्यादा वैल्यू इंजेक्ट भी नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ या सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, बहुत सारे नए व्यूवर्स भी आते हैं। प्लीज़ आप एक ही वीडियो के लिए आओ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, सीखोगे आप भी, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड, मिलते हैं जल्द, बाय।